हरे कृष्णा, आप सभी को हरे कृष्णा। तो ये जो वीडियो होने वाला है, अभी रिसेंट में जो सारी चीज़ें हुई है, समय और रणवीर अलाहाबादिया के बारे में होने वाला है। एंड ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने गाली देना बहुत अच्छा लगता है और रोस्ट वीडियोस देखना, किसी को bully होते हुए देखना, ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है। अब मैं ये वीडियो अभी क्यों अपलोड कर रहा हूँ या मैं इतना लेट क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न है। मैं इस वीडियो को उसी दिन बनाने वाला था जिस दिन सारी चीज़ें इंटरनेट पे आने लग गई थी, बट मैंने वेट किया क्योंकि मैं देखना चाहता था लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। और देखा कि 3 टाइप के लोग हैं और मुझे पता था कि 3 टाइप के लोग होंगे। पहला वो पर्सन होंगे, वो लोग होंगे जो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कि बैन नहीं होना चाहिए, ये तो सब सही हो रहा है, जो हो रहा है सब सही है। और दूसरे वो टाइप के लोग होंगे जो डिफेंड करेंगे, समझ रहे हो। और तीसरे वो टाइप के लोग होंगे जो इसका अपोज करेंगे, यानी बोलेंगे कि नहीं यार ये गलत है, जो हुआ सब कुछ गलत है। अब तीनों लोगों के, जो ये तीनों टाइप के लोग हैं, इन सब का मैंने रिस्पॉन्स देखा। जो न्यूज़ पे आ रहा था वो मैंने देखा, सारी रील्स जो लोग कंटेंट अलग अलग बना रहे थे उसको मैंने देखा, एंड फिर सारा एनालिसिस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जो ये चीज़ें हुई है, जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोली है, सबसे पहले तो ये जो चीज़ हुई है बहुत गलत हुई है। एंड मैंने पिछले टाइम से 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आई थिंक 1 महीना हो गया, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। एंड मैं डालने भी नहीं वाला था। मैं क्योंकि कोर्स ले रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग पे, कंटेंट क्रिएशन पे, तो मैं उसको थोड़ा डिले करने वाला था। एंड बट अभी जो ये चीज़ थी, मुझे मेरा बहुत खून खोला जब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस चीज़ पे बोलूँगा। और मैं इन टॉपिक पे कभी नहीं बोलता हूँ, बट मैंने देखा, क्योंकि मैं इस जनरेशन का पार्ट हूँ। एंड जो लोग इस शो को देखते हैं, जो लोग उस शो में जाते हैं, वो भी मेरी तरह इसी जनरेशन का पार्ट है। सो मैं नहीं चाहता था कि यार ये जो यूथ है मेरे जैसा, ये अपकमिंग यूथ होगा, वो बिगड़े। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार इस वीडियो को बनाया जाए, सारा एनालिसिस करके, सब कुछ करके। एंड देखो, जो रणवीर अलाहाबादिया जो पर्सन है उसे हर कोई जानता है, बिकॉज वो उसकी पॉडकास्ट के थ्रू पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, पूरी कंट्री को। उनके पॉडकास्ट पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, सेलिब्रिटीज़ आए, एंटरप्रेन्योर्स आए, एंड जो सेंटली पर्सनालिटीज़ हैं इस्कॉन में, जैसे प्रभु जी हैं, गौरांग दास, अमोघ लीला प्रभु और केशव स्वामी महाराज। तो ये इतने बड़े बड़े महाराज आए, प्रभु जीज आए। आपको पता है ये जो सेंटली पर्सन होते हैं, जिसे हम साधु बोलते हैं, हम जैसे जो डिवोटीज़ होते हैं ना, इनके 2 मिनट की एसोसिएशन के लिए भी तड़पते हैं 2 मिनट के एसोसिएशन के लिए। और ये भाई साहब ने पॉडकास्ट शूट करी उनके साथ, तो ये कितने लकी है इनको पता ही नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर पॉडकास्ट शूट करने के टाइम पे इन्होंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी है, तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया, बस पूछा। एंड मुझे लगता है फिर वो सिर्फ एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव से था कि आपने बिज़नेस करना था, आपने एक ये स्टडी कर लिया है। एंड लोगों को पता है कि यार रिलीजियस मार्केट जो है इस सनातन धर्म का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कुछ भी हम कंटेंट बना लेंगे रिलीजियस तो वायरल जाएगा, एंड हम जल्दी जल्दी ग्रो कर लेंगे, फेमस हो जाएंगे। एंड इसीलिए इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वाणी में और आचरण में बहुत फ़र्क दिखता है। क्योंकि अगर आप ऐसे साधु संतों का संग करते हो, उनसे चीज़ें सीखते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे गटर छाप शो में जाओ, है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, आपके हार्ट के अंदर प्योरिटी है, ठीक है, अगर आप भगवान का नाम लेते हो, अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, तो ऐसी जगह से अगर आपको इनविटेशन आया ना, तो आप तुरंत मना कर सकते हो, तुरंत ना ही बोल दोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार ऐसी जगह अगर मैं एसोसिएट होता हूँ, दैट विल डेफिनेटली इम्प्योरीफाई, मतलब मेरे हार्ट को दूषित करेगा, हार्ट को वो गंदा करेगा, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे। लेकिन फिर भी आप गए, इसका मतलब आपने जो चीज़ें करी है वो
इम्प्लीमेंट आप करते ही नहीं हो, सिर्फ दिखाने के लिए है वो सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ हुई है, मुझे पता था कि ये इस पॉइंट पे आके ये सारी चीज़ें होगी ही होगी, क्योंकि हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो क्लासेस अटेंड करते हैं, तो हमें इतना तो पता है कि यार ये चीज़ ना कहीं आगे जाके कुछ बहुत बड़ा रूप लेने ही वाली है। एंड कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इन चीज़ों पे पहले वीडियो क्यों नहीं बने। अब जितने भी लोग हैं ना जो कोई डिफेंड कर रहे थे, जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, सारे लोगों का मैं आंसर देने वाला हूँ, सभी लोगों का मैं आंसर दूंगा, और एक ऐसे तरीके से दूंगा ना कि मतलब याद रखेंगे, स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बातें बोलूँगा। तो जब मैंने वो देखा, एक ऑडियो भी मैंने सुना था समय का कि ये जो कॉमेडी होती है, अगर मैं कोई कॉमेडी करता हूँ तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं मॉरलिटी के बारे में नहीं सोचूंगा। तो आप भाई कॉमेडी के नाम पे आप किसी को बुली करते हो, रोस्ट करते हो, एंड सीरियस इश्यूज़ है। जैसे मैंने एक जोक उनका सुना था कि एक कुछ गरीब बच्चा उनके पास पैसा मांग रहा था, उनको इन्होंने पैसा दिया, फिर और बच्चे आ गए मांगने के लिए, एंड एक स्टोरी फॉर्मेट में उन्होंने शो बताया, ये जोक सुनाया एंड शो में, और फिर बोला वो बच्चे भीड़ भड़क्का हो गई पैसे के लिए, वो गिर गया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई रेलवे की, और कितना अच्छा कॉमेडी हो गया, शो हो गया, मतलब ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहा था। एंड मेरे को ये नहीं समझ में आता है, मतलब ऐसी बातें इतनी चौड़े में इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल लेते हो तुम्हारे अंदर, हार्ट के अंदर कोई प्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है क्या हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें ये माँ बहनों पे भी बोलता है। जैसे एक लड़की को इन्होंने बोला कि आई डोंट वांट अ डॉटर लाइक यू, और अभी बात आ गई पेरेंट्स पे, तो तुम माँ बहनों पे कैसे बोल लेते हो यार, हैं? और ये साइड इफ़ेक्ट है, ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है किस चीज़ का आपको पता है? ये साइड इफ़ेक्ट है ये चैंटिंग नहीं करने का, शास्त्रों को नहीं पढ़ने का, भक्तों का संग नहीं करने का, भक्तों की सेवा नहीं करने का, ये इसी का साइड इफ़ेक्ट है। अब आप एक बात सोचो, जो रणवीर अलाहाबादिया है, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इतनी सारी पॉडकास्ट करी है, इतना इंडिया के अंदर यूथ देखता है उनको, एंड जब ये यूथ ये चीज़ देखता है कि यार ये बंदा ऐसे कर रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, क्या इंप्रेशन पड़ता है आप खुद सोचो। मैंने रणवीर अलाहाबादिया को रोते हुए देखा है, एंड मैं और हर पर्सन को एक चांस मिलना चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर वो लाइफ में ग्रो करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है तो। बट आप एक बात सोचो ना, यहाँ से हमें ये जो चीज़ें हुई है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी है, और कुछ चीज़ें भी रेक्टिफाई करनी है कि क्या हो सकता था, क्या नहीं होना चाहिए था, जिससे हम भी लाइफ में ग्रो कर सके बेटर वे में। अभी बाय गॉड्स ग्रेस मैंने तो एक भी लेटेंट का जो भी ये शो था, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, भगवान की कृपा से नहीं देखा। मैं देखना भी पसंद नहीं करता ऐसी चीज़ें स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्यों नहीं देखना पसंद करता, इसका क्या रीज़न है, ये तो मैं आपको आगे ही बताऊँगा। और एंड आप एक बात सोचो ना, आप ऐसे स्पिरिचुअलिटी पे पॉडकास्ट करते हो, खुद को सनातनी आप बोलते हो, बताते हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर कमेंटिंग ऑन मदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब हमारे स्क्रिप्चर में अगर आप देखते हो तो जो भगवान राम है वो पिताजी के कहने पे 14 साल वनवास चले गए। हमारे स्क्रिप्चर्स में प्रहलाद महाराज है, और जिनको हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स इतना टॉर्चर करते हैं तो उसको सहन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और हमारे स्क्रिप्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जिससे हमें पता चलता है कि जो माँ बाप होते हैं वो रिस्पेक्टेबल होते हैं, पूजनीय होते हैं। उनको हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस जिसकी वजह से हम इस प्लैनेट पे आते हैं, हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है, मनुष्य का देह मिलता है। तो आप उनको ऐसे इंसल्ट करते हो पब्लिकली, दैट इज़ नॉट राइट। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें ना मैंने पॉइंट्स बनाए, ये जो मैंने बताया जैसे 3 टाइप की जो कैटेगरी है, एंड मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। ये जो समय है इसमें ये पर्सन में मुझे पता नहीं चलता कभी कभी कि जोक है या सही में ये पर्सन के अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इनके
पोर्नोग्राफिक बातें जो है, पोर्न पे बहुत सारी बातें सुनी। जैसे एक ऑडियो सुना, उसमें वो बोल रहे हैं कि हम अपने स्टूडियो पे किसी को अगर पोर्न शूट करना है तो उसको बुलाएंगे। तो मतलब ये क्या क्या टाइप, मतलब कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये यूथ को, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद तो अब डूबे हुए ही हैं काम वासना में, और लोगों को भी डुबा रहे हैं इन चीज़ों में। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, अगर आपको पता है कि आपके अंदर इतनी जो हवस वाली ये जो बातें हैं, और इंसान को पता है कि यार ये मेरे अंदर ये कमी है, अगर मुझे पता है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में मैं ये गलती करता हूँ, तो यार उसको मैं कैसे सुधारूँ, मैं ये सोचूंगा ना, अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आपको भी ये बात पता है कहीं ना कहीं कि यार मैं ये बातें बहुत बोलता हूँ, ये मेरे से गलती होती है, तो आपको एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए। स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करके बातें बतानी चाहिए कि यार ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ। एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, दे विल डेफिनेटली शो यू द पाथ थ्रू स्क्रिप्चर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप उसको गलत मानते ही नहीं हो, आप सोचते हो ये सब सही है, ये तो बहुत ज़्यादा कूल है। ये कूल आपके ये यहीं तक कूल है, ठीक है, बोलने के लिए लगता है, लेकिन ऐसा कई सारा यूथ है जो ये चीज़ें ऑलरेडी सोच रहा है एंड वो उस डायरेक्शन में और ग्रो करता है। वो कैसे करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब कई लोग बोलते हैं यार कि ये जो हो रहा है ये सब सही नहीं है, मतलब कि हमें इन चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इनके साथ। क्यों नहीं होना चाहिए? आप क्या स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, शास्त्र, स्पिरिचुअल मास्टर्स, ये इन सब से भी बहुत बड़े हो क्या? तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो जो इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यार आप एक बात सोचो, एक तरफ एक ऐसी इंस्टीट्यूट है स्पिरिचुअल इस्कॉन, जहाँ पे वो लिटरली यूथ को ब्रह्मचर्य कैसे प्रैक्टिस किया जाए, है ना, हम हर स्त्री के अंदर माता जी को देखें, एक यूथ को एक करेक्ट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उनको भगवत गीता के ऊपर क्लासेस देना, प्रीच करना, ये सारी चीज़ें करके। प्रेमानंद महाराज को भी आजकल यूथ सुनते हैं और प्रेमानंद महाराज की बातों को सुन के ब्रह्मचार्य को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ऐसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहा है यूथ पे। और एक तरफ है कि जो बंदा थोड़ा बहुत उस चीज़ में जा रहा होगा, तुम ऐसा सारे शो लेके आ जाते हो और पूरी ऐसी तैसी कर देते हो सामने वाले पर्सन के ब्रह्मचारी की, या जो भी पॉजिटिविटी वो लाइफ में लाया हो तो। एंड इनफैक्ट जो पर्सन वो पर्सन है समय, उसने ऐसा भी बोला कि पेरेंटिंग पे बात आ जाती है कि भाई तुम कैसी पेरेंटिंग दे रहे हो, अगर तुम पेरेंटिंग सही नहीं दोगे और मैं तो ऐसे बनाऊंगा ही जोक, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे भाई एक बात समझो, आप किसी पर्सन के अंदर अगर थोड़ी बहुत गंद होती है, ठीक है, और आप अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हो जहाँ पे गंदी ही बात हो रही है, गंद ही गंद है, तो ऐसे लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे जिनके अंदर गंद होगी। एंड यही चीज़ हुई कब? यही चीज़ तब हुई थी जब उस लड़के ने कुछ वजाइना पे कुछ बोल दिया, फिर उस लड़की ने रिप्लाई दिया कि तूने तेरी मम्मी से बाहर आके देखा नहीं क्या वजाइना। तो ये ताली दो हाथ से बजती है ना यार। एक बियर की शॉप होगी अगर, तो वहाँ पे ऐसा ही क्राउड आएगा ना जिसको बियर पीनी है। पूजा पाठ वाले सामान लेने वाले तो वहाँ जाएंगे नहीं। तो आप अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओगे जहाँ पे आप गंद कर सकते हो, गंदी गंदी बातें बोल सकते हो, तो वहाँ ऐसे ही लोग आएंगे ना जिनके मन में गंद, जिनको गंद निकालनी है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ अगर शुरू ही नहीं होती है, शो बनता ही नहीं ना, तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। ये बात जो है यहाँ तक आती ही नहीं। और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो तो पहले से ही गंदी गंदी बातें करते हैं, रोस्ट के नाम पे गाली गलौज करना, ये अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना। कुछ देखा मैंने लोगों को कि वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो उन लोगों को बोलने का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो कुछ लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहना प्रेफर करते हैं। एंड यही सेम लोग फिर स्पिरिचुअलिटी पे भी बात करेंगे कि आप दूसरे सारे टॉपिक्स पे क्यों नहीं बोलते हो, इसी टॉपिक को लेके क्यों बैठ गए हो। जैसे किसी ने, मैंने देखा कोई बोल रहा था कि बोला आप डेवलपमेंट पे बात करो, आप पॉल्यूशन पे बात करो, आप इकोनॉमी पे बात करो। अरे भाई डेवलपमेंट हो तो रहा है, इकोनॉमी भी इंडिया की ग्रो हो रही है, पॉल्यूशन पे भी अब लोग बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ हो रही है उस पर वापस बात करें क्या? कुछ लोग बोलते हैं यार ये वीडियोस तब क्यों नहीं बनाई जब 2 साल से ये डार्क ह्यूमर चल रहा है। भाई बनाई है लोगों ने, बट कम लोगों ने बनाई है।
और इम्पैक्ट उतना क्रिएट नहीं हुआ। और जब AI भी आया था तब भी AI भी जो है तब भी लोगों ने वीडियो बनाई थी, लेकिन तब लोग उन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। एंड अब क्या हुआ, लाइन क्रॉस हो गई है। अब लाइन क्रॉस हो गई है तो यार सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अब जो है कोविड के बाद इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है कि अगर आप कोई गलत चीज़ बोलो, सही चीज़ बोलो, बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। एंड लोगों तक पहुंच गई, लाइन क्रॉस कर लिया आपने, इसलिए अब मास में यानी बहुत सारे जो लोग हैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो भाई अगर कम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप बोलते हो पहले क्यों नहीं बनाई थी तब भी। अब लोग बना रहे तो बोलते हो क्यों बना रहे हो, क्या मतलब तुम सही हो, तुम कभी कुछ गलत करते ही नहीं, तुम गलत करो तो कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहिए तुमको, ऐसा। ये तो यूथ का जो ये एक पर्सपेक्टिव है ना कि यार हम जो करेंगे सही है और कर गलत रहे। एंड मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये शो में ऐसे लोग जाते कैसे हैं और हंसी कैसे आ जाती है कि माँ बहनों पे लोग कुछ भी अंड शंड बोल रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, ऑडियंस को हंसी आती कैसे है? बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा डर्ट भरा हुआ है ना, प्यूरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, यू नॉट प्यूरिफाइड। तो ये बात है। तो अब किसी ने ऐसा भी कहा कि आप यमुना पे बात करो, यमुना साफ़ सफाई। अरे भाई यमुना पे कब से बोल रहे हैं डिवोटीज़ हमारे, कितना बोले कि भाई यमुना को साफ़ करवाओ। कितनी बारी मैंने देखे भी हैं वीडियोस। अब गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो क्या हमारी गलती है वो, हैं? और देखो पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं, पहले भी लोगों ने वीडियोस बनाई है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते थे, कम लोग बोलते थे। तो लेकिन ज़्यादा लोग बोलने लगे तो एक अच्छा अब रिस्पॉन्स आया है, आएगा भी। और देखो ये चीज़ ना मेरे को पता थी कि कहीं ना कहीं ये जाके आगे होगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको अभी जो मैंने कहा था कि मैं आगे समझाऊंगा, अब मैं आपको भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ कि मुझे कैसे पता था कि आगे जाके ऐसा कुछ होने वाला है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 2.67 में, इंद्रियाणाम ही चरतम यन मानु नुविद्यते तदस्या ही प्रगति ज्ञानम वायुर्नवम एवं बसी। अब भगवान क्या कहते हैं कि जैसे एक बोट होती है, एक जो बोट होती है ना नाव, हवा के सहारे, जैसे जिस डायरेक्शन में हवा होती है वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। बिल्कुल वैसी हमारी जो सेंसेस होती है ना, जिस भी चीज़ पे फोकस करती है उस डायरेक्शन में चली जाती है, और हमारी जो एक्चुअल में जो इंटेलिजेंस उस टाइम पे काम करनी चाहिए वो काम नहीं करती है, इंटेलिजेंस चली जाती है। जैसे हुआ रणवीर अलाहाबादिया के साथ, वो बैठा है इन लोगों की एसोसिएशन में, ठीक है, और भगवान ने थोड़ी बहुत जो कृपा है, थोड़ा इंटेलिजेंस उनको दिया है, ठीक है। ये एसोसिएशन का पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, माहौल का स्ट्रॉन्ग इतना था कि वो बोल गया। एंड कई लोग बोल रहे हैं कि यार ये चीज़ तो गलती से बोली है तो उसको माफ़ कर दो। यार एक बात बताओ, कोई चीज़ इंसान अगर कोई गलती से बोलता है तो ऐसे हंस के बोलता है, हाँ, हंस के बोलता है कि पेरेंट्स का ऐसे ऐसे ये सेक्स हो जाए और फिर बाद में, हाँ, उसके बाद में भी वो बोल रहा है कि तुम उसमें इन्वॉल्व होके जो है उसको स्टॉप कर दो, और फिर भी वो हंस रहा है। अरे यार गलती होती तो उसी टाइम पे सॉरी बोल देना चाहिए ना, कि मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ तो होगा ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये गलत बोल दिया है, तो मैं उसी टाइम पे सॉरी बोलूँगा। बोला ही नहीं। ये बात है, ये एसोसिएशन का पावर है। और आपको यहाँ से एक बात सीखनी चाहिए कि कभी भी ऐसी जगह पे एसोसिएट मत करो जहाँ पे आपको पता है कि यार अगर मैं इस जगह जाऊँगा तो मेरा माइंड, मेरा मेंटल पीस एंड मेरा जो हार्ट है वो सब ख़राब हो जाएगा, डर्ट आ जाएगा उस पर, आपकी प्यूरिफिकेशन नहीं होगी। ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, लिटरली सुनना भी नहीं चाहिए। जो देखो, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने श्लोक तो समझा ही दिया आपको। अब आप एक बात सोचो, अगर ये लोग जो बात करते हैं, गाली गलौज हैं, पोर्नोग्राफी पे, बुली पे, है ना, रोस्ट पे, तो आप जो सुन रहे हो, जो आपकी सेंसेस सुन रही है, उसी डायरेक्शन में आप ग्रो करोगे। एंड जो आपकी इंटेलिजेंस काम करनी चाहिए वो नहीं करेगी, क्योंकि आप नाम जब अगर नहीं कर रहे हो, भगवान का नाम नहीं लेते हो आप, तो आपको भगवान वो इंटेलिजेंस देंगे नहीं, और आपकी इंटेलिजेंस चली जाएगी। और भगवान खुद बोलते हैं कि अगर आप ऐसी इंटेलिजेंस चाहते हो कि मुझे भूल जाओ तो मैं वो इंटेलिजेंस आपको दूंगा, तो आप भूल जाओगे भगवान को। और अगर आप मेरे को याद करना चाहते हो तो मैं आपको याद करने के लिए वैसी इंटेलिजेंस दूंगा जिससे आप मेरे को याद रख पाओ, स्क्रिप्चर्स को याद रख पाओ। तो ये होता है। और एक ना
इन लोगों का कुछ अलग ही चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं सोसाइटी फुल ऑफ सिनर्स, जजिंग सिनर्स फॉर सिनिंग डिफरेंटली, कुछ ऐसा मतलब बोल रहा है। मैंने एक बंदे को देखा था ऐसे बोलते हुए, एंड किसी ने स्टोरी भी लगाई थी, तो इनको मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। मैंने ना एक पोस्ट देखी, मतलब मेरे फीड में आया था यही रणवीर अलाहाबादिया का, कि काफ़ी पुरानी पोस्ट थी, आई थिंक, मुझे पता नहीं कितनी पुरानी है। वो पोस्ट में ये था कि उसने बीफ का फ़ोटो डाला था एंड नीचे लिखा हुआ था कि टेस्टी है, एंड अगर ये मेरे वॉलपेपर में होता तो कैसा लगता। अब आप एक बात सोचो, एक डिवोटी है जो भगवान का नाम जप करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, शुद्ध भक्तों का संग लेता है, भक्तों की सेवा करता है, ठीक है जी। और हर लड़की के अंदर, एक स्त्री के अंदर माता जी को देखते हैं, ये मेरी माँ है, माँ के बराबर है, ठीक है, हर को माता जी बोलता है। अगर एक ऐसा पर्सन इस चीज़ पे कुछ बोलता है, जैसे कई सारे डिवोटीज बोल रहे हैं, तो क्या वो सिनर है? आप खुद बताओ ना। हमारे लिए तो गाय माता पूजनीय है, हम तो नहीं खाते। तो आप खुद सोच लो फिर ये कोट कहाँ लगेगा। और एक श्लोक है, उपदेशामृत का सबसे पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम ईताम वेगम यो विसहेता धीर सर्वम अपिमाम पृथिवीम सा शिष्यात। तो एक शांत व्यक्ति जो बोलने की इच्छा, मन की मांगों, क्रोध की क्रियाओं और जीभ, पेट और जनांगों की इच्छाओं को सहन कर सकता है, वह दुनिया भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ये सबसे पहला श्लोक है कि आपका सेंस जो है, आपकी जो सेंसेस है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। एंड ये बात तो आप प्रैक्टिकली देख ही सकते हो कि किसी की सेंस उनकी कंट्रोल में ही नहीं है, किसी की सेंस उनके कंट्रोल में नहीं। जैसा उनकी सेंस बोल रही है वैसा किए जा रहे हैं वो सेंस बोल रही है भाई गाली दो, गाली देंगे, बुली बोल रहे बुली करो, रोस्ट करना है रोस्ट करो, मम्मी पापा पे बोलो। नहीं है, जब तक आप अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, आपकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं आएंगे, ये बात है। और हाँ, और एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे ये इन्फ्लुएंसर एक लड़की थी जो उस लड़की को डिफेंड कर रही थी जो उस शो में बैठी थी, जिसने वो प्राइवेट पार्ट पे जो कमेंट पास ऑन किया था, तो वो उसको डिफेंड कर रही थी। मैंने जैसे बताया कि वो कह रही थी कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये लड़के ने ऐसा बोला, तो लड़की अगर ऐसा बोल रही तो क्या। मैंने जैसे बताया कि भाई आप जैसा प्लेटफॉर्म ही आपने ऐसा रखा है तो वहाँ पे गंद मचाने के लिए लोग आएंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, अगर आप ऐसे लोगों के एसोसिएशन में जाओगे जो गंदी गंदी बातें करते हैं, जिनको बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, ठीक है, कॉमेडी के नाम पे एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो यार आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपने कितना ही अच्छा काम क्यों ना किया हो, यू विल बी बैड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एंड ये फैक्ट है, क्योंकि आपने सोसाइटी को ऐसा बताया है कि भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं शुद्ध भक्तों का संग ले रहा हूँ, आई एम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़, मैं होली प्लेसेस पे जाता हूँ, एंड एट द सेम टाइम जो आपने बोला है, अगर आप वैसा बोलते हो तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू क्रिटिसाइज यू। और कई लोग होंगे जो बहती गंगा में भी हाथ धोएंगे, डेफिनेटली। इसीलिए मैं ये वीडियो 3 दिन बाद बना रहा हूँ या 3-4 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे व्यूज़ लेने होते तो मैं उसी दिन बना के डाल देता। बट मेरा पर्सपेक्टिव वो नहीं था। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि जो यूथ है, जो ऐसा सोचता है कि ये चीज़ें बहुत कूल होती है, बहुत अच्छी होती है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये कुछ कूल नहीं है, ये कुछ कूल नहीं है। कूल ये होता है कि आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल में कर लेते हो। जो सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है उसको 2 चीज़ बोली जाती है, एक गोस्वामी बोला जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, एंड जितेंद्रिय, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसा बनना है हमें। तो फिर आप क्या सीख रहे हो, ऐसे लोगों से क्या सीखने वाले हो? ये जेंटलमैन की क्वालिटीज़ नहीं होती है, दिस आर नॉट क्वालिटीज़ ऑफ जेंटलमैन। जेंटलमैन की क्वालिटी होती है कि वो सेंटली होता है, वो टॉलरेट करता है, मर्सीफुल होता है, क्लीनलीनेस होती है, प्यूरिफाइड होता है, प्यूरिफिकेशन करता है खुद की। ये नहीं है कि भाई आपके मन में जो आया वो बोल दिया। इट्स नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ जेंटलमैन। ये कोई जेंटलमैन की क्वालिटी नहीं है, ये गटर छाप लोगों की क्वालिटी है।
और जो लड़की ऐसा खुद बोल रही है उस शो में, मैंने उसका एक क्लिप देखा जहाँ पे वो खुद बोल रही है I don't believe in God. कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो जो इंसान भगवान में नहीं मानता उनसे फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे वो। और ये भी मैंने देखा कि ये जो चीज़ें बोली है पेरेंट्स पे, ये भी इसने किसी वेस्टर्न कंटेंट क्रिएटर से उठा के बोली है। तो यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कॉपी ही करना है वेस्टर्न लोगों से तो आप ये क्यों नहीं कॉपी करते हो? वो यार इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, सनातन जो कल्चर है उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं, है ना। वैसे तो सारे जो जीव है वो सारे कृष्णा के अंश हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, के सारे ही जो है जीव है वो मेरे ही अंश है, सारे कृष्णा के अंश है। बट कैसे वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रसाद बनाते हैं मंदिरों में, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कॉपी करना चाहते हो? वाई ओनली दिस थिंग्स, वाई? तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि यूथ का कैसा माइंडसेट है। कि भाई मैं अगर ये चीज़ बोल दूंगा सारे लोग कूल बन रहे, मैं भी कूल बन जाऊंगा। कूल नहीं, फूल हो गए, अब फूल हो गए हो तुम। अच्छा, अब आगे मैं और एक श्लोक से मैं आपको समझाता हूँ कि जो क्वालिटीज़ होती है, साधु की क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ क्या होती है, एंड ये क्वालिटीज़ हम क्यों चाहते हैं कि यूथ इम्बाइब करें। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 3.5.21, तितिक्षव कारुणिका सुरदः सर्वदेहिनां अजाता शत्रवः संता साधवः साधु भूषणः। अर्थात साधु के लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु और सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होती है। सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होती है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सभी गुण श्रेष्ठ होते हैं। ये क्वालिटीज़ होती है साधु की, एंड ये क्वालिटीज़ होती है जेंटलमैन की, एंड यही क्वालिटीज़ हमें एम्बाइब करनी है, अपने अंदर लानी है। ये क्वालिटीज़ नहीं कि जिसका मन किया उसको बुली कर दो। देखो ये बुली जो करना होता है ना, ये बुली होना जो होता है, ये कैसा होता है ये मैंने फील किया है। क्योंकि पास्ट में जब मैं पढ़ाई में डल हुआ करता था, जब मैं बहुत कोशिश करता था कि यार मैं जेई में अच्छा करूँ, इंजीनियरिंग में अच्छा करूँ, इस चीज़ में अच्छा करूँ, उस चीज़ में अच्छा करूँ, यार लोगों ने बहुत मजाक बनाया, लोगों ने बहुत बुली किया है। एंड मुझे पता है बुली होना कैसा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये लाइफ कुछ काम की नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बस लाइफ ख़त्म हो गई, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये बुली वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस शो का दूसरा एक जो गंदा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, वो कैसे पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनका माइंडसेट होता है वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, इसको बुली करना है, उसको रोस्ट करना है, इन चीज़ों में। एंड जब वो चीज़ें ऐसी सारी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं ना, वो और एक्सपर्ट बन जाते हैं इन चीज़ों में। तो यूथ को यही सिखाना है कि कैसे बुली करना है, कैसे रोस्ट करना है, ये सिखाना चाहते हो आप, हैं? और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ यही प्लेटफॉर्म नहीं, और भी अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे कोई ऐसा बंदा हो जो कॉमेडी के नाम पे सिर्फ एब्यूसिव लैंग्वेज ही यूज़ करता हो, चलना ही नहीं चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए। वो ऐसा कोई मुद्दा हो कि जिससे सोसाइटी का भला हो, या ऐसी कोई बात हो जिससे सोसाइटी पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो, तो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं यार पूरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट, वो चलना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। खैर वो तो अब बात की बात है, सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे ही, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। एंड इसलिए मैंने कहा कि मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आपको कोई रोस्ट करता है, बुली करता है। तो और एक रिक्वेस्ट यही करूँगा मैं पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ देखिए अपने बच्चों को, प्लीज़ लुक एट योर चिल्ड्रन कि वो किन लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, किन लोगों के साथ बाहर जाते हैं, है ना। क्योंकि कई सारे पेरेंट्स अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनका बच्चों पे ध्यान ही नहीं होता। हो सकता है इस शो में कई ऐसे बच्चे गए हो जिन्होंने पेरेंट्स को पता ही नहीं हो कि वो उस शो में गए हुए हैं। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों पे लुकआउट कीजिए बिफोर इट्स टू लेट, है ना। एंड यूथ जो है, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि यार ऐसी चीज़ों को मत देखो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ों को मत देखो,
क्योंकि तुम ऐसी चीज़ें देखो कि इंस्टेंटली इसका रिजल्ट नहीं आएगा, बट विद टाइम तुम्हारे अंदर ऐसी सारी चीज़ें घुस गई होगी या घुस जाएगी जो तुमको आगे जाके रिग्रेट लगेगा। तुम सोचोगे मेरे साथ क्यों हो रहा है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। भगवान की माया बहुत पावरफुल है, डोंट अंडर एस्टिमेट कृष्णा, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएगी ना अंदर कि फिर भगवान ही बचा सकते हैं तुम्हें। ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य है, इसको हल्का मत समझना। एन एग्जाम्पल आपके सामने, ये जो सारी चीज़ें हुई है इसी चीज़ की वजह से हुई है क्योंकि सेंस पे कोई कंट्रोल नहीं था। ये जो मुंह है, ये जो जीभ है, टंग है, ये इतना पावरफुल है कि क्या बताऊँ। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आपकी लाइफ की 99.99% प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। लोगों का टंग पे कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी अनशन खा लेना है, कुछ भी अनशन बोल लेना है। टंग जो है ऑर्डर देगी, ये कर, वो कर, इसको ये बोल दे, उसको वो बोल दे। तो बस यही एक मेरा मैसेज था, एंड आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें जो हैं समझ आई होगी, एंड आप भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि जो सारी चीज़ें हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है, चाहे हम ऐसे बोले या स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बोले। एंड अब आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस चीज़ को बोलेगा कि ये सही है। अगर अभी भी कोई पर्सन ऐसा बोलता है कि नहीं भाई ये तो सही है, फिर यार यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज हमारा गोल यही है कि हम भक्ति करके फटाफट जो है ये धरातल से, ये भवसागर से चले जाए भगवान के धाम। हमें नहीं रहना यहाँ पे। एंड ये कलयुग तो, घोर कलयुग तो अभी आया ही नहीं है, उससे पहले ही अगर इतनी सारी चीज़ें देखने पड़ रही है तो आप सोचो आगे क्या होगा। एंड कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो जो यहाँ पे रहना चाहता हो। एवरीवन हैज़ सम प्रॉब्लम, सम और दी अदर प्रॉब्लम्स, बट अगर आप मटेरियल वर्ल्ड से इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो डेफिनेटली आप ऐसा ही बोलोगे। एनीवेज, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, एंड यूथ को एक पॉजिटिव मैसेज पहुँच गया होगा। एंड बस यही है मेरे साइड से। हरे कृष्णा।